यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए सभी। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए सभी। हम गाए हो तू राजा होगा, है राजा। तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। मिलके गाए, हम गाए हो तना। तू राजा होगा, है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। मिलके गाए, हम गाए होसना। तू राजा ओ जीसस, तेरी महिमा होए। तू है प्रभु हमारा खुदा। मिलके गाए, हम गाए वो तू राजा हो, है राजा। तेरी वो यीशु once again हम गाए हो तना। तू राजा होगा, है राजा। तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। इस सुंदर शाम के समय में कितने लोग कह सकते हैं, जैसे हम गाने में ऐसे गाया है कि प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया। हालेलुया। इस शाम के समय में कितने लोग वो कह सकते हैं, परमेश्वर तूने मुझे इतना प्यार किया ताकि अपने एकलौते बेटे को मेरे लिए क्रूस में त्याग कर हालेलुया बलिदान देकर हालेलुया मुझे प्यार किया है। हालेलुया। इस शाम के समय में ये हमारा भरोसा है, ये हमारा विश्वास है, मेरे लिए मेरे को प्यार करने वाला एक परमेश्वर है। चाहे दुनिया में क्या कुछ भी हो, चाहे दुनिया में कोई भी मुझे छोड़ के जाने दो, बट मेरे लिए एक परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है। वो मौत से जी उठाकर हालेलुया मौत के ऊपर जय पाकर आज भी मेरे लिए जिंदा है। हालेलुया। तो इस शाम के समय हम सब मिलकर साथ में विश्वास के साथ प्यार के साथ परमेश्वर को गाएंगे। हम गाए हो सना। तू राजा होगा, ए राजा। तेरी महिमा हो। तू है प्रभु
हमारा खुदा मिलके हम गाए हो होसना era तेरी महिमा होने दे तेरी तू है प्रभु हमारा खुदा one more time हम गाए वो राजा होगा है राजा तेरी महिमा तू है प्रभु हमारा महिमा 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 तुझको महिमा 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 तुझको मिलके गाए महिमा 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 तुझको yes Lord तेरे लिए महिमा 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 तुझको तू महान है महिमा के योग्य तू है सिंहासन पर और तेरी हम आराधना करें तू है सिंहासन पर मिलके गाए तू महान है महिमा के योग्य तू है सिंहासन पर और तेरी हम आराधना करें तू है सिंहासन पर महिमा यीशु महिमा 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 तुझको मिलके गाए महिमा 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 तुझको तू महान है तू महान है महिमा के योग्य तू है सिंहासन पर और तेरी हम आराधना करें तू है सिंहासन पर तू महान है महिमा के योग्य तू है सिंहासन पर और तेरी हम आराधना करें तू है सिंहासन पर Glory to the Lord Glory 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 to the Lamb Glory, glory, glory to the Lamb. You are glory. You are glorious and worthy to be praised. You're the Lamb upon the throne. And unto you we lift our voice in praise. You're the Lamb upon the throne. Tu महान है महिमा के योग्य तू है सिंहासन पर और तेरी हम
आराधना करे, तू है सिंहासन पर, तू है सिंहासन पर, तू है सिंहासन पर। ओ तेरी हम आराधना करे, तू है सिंहासन पर। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। मिलके गाए, जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा मेरा चिंता, चिंता सब हटाएगा। मिलके गाए, सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा मुझे यीशु। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। विश्वास के साथ, जैसे माता संभालेगा, जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। ओ जैसे माता संभालेगा। मिलके गाए, हाथ डर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। कितने विश्वास से कहेंगे, हाथ डर के ले जाए यीशु मुझे, चट्टान पर चढ़ाए खुशी के साथ। जैसे माता संभालती है, यस लॉर्ड, वैसे यीशु संभालेगा। ओ जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता oh we lift your name, oh la da 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 da. जैसे माता संभालेगा मेरे पापों को। मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया यीशु मेरे लिए। मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा ली, उद्धार दाता के लिए। जैसे माता संभालती है मुझे यीशु, ओ जीसस संभालेगा। one more time, जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। one more last time,
जैसे माना संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया। एक क्षण हम हमारा आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। हमारा प्रिय परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए हम आपके धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, आप हमारे हृदयों में जो विश्वास और जो एश्योरेंस हमारे लिए धन्यवाद प्रभु जी। हम ये विश्वास करते हैं प्रभु जी, कहीं कोई भी हमको छोड़ने दे, पर कभी ना हमको छोड़ने वाला, कभी ना हमको त्यागने वाला। हालेलुया। मेरे पापों को उठाने वाला, मुझे क्षमा करके नया जीवन देने वाला परमेश्वर तू ही है। पर प्रभु परमेश्वर, ये मीटिंग को आपका हाथों में सौंपते हैं। आने वाले मीटिंग को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। सबको अनुग्रह कर और आशीर्वाद कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। धन्यवाद। आमीन आमीन। थैंक यू डॉक्टर फ्रेडी एंड फैमिली। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना समय, बहुमूल्य समय क्रॉस रीच इंडिया के लिए दिया। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत ऐसी आशीष करे। थैंक यू डॉक्टर साहब और आपके सिस्टर को, सॉरी मेरी सिस्टर को। आगे हम वचन की ओर जाएंगे। मैं जानता हूं कि हम सब उत्सुक हैं परमेश्वर के दास के द्वारा वचन को सुनने के लिए। आई एम पास्टर टॉमसन थॉमस को मैं आमंत्रित करूंगा आगे का समय मैं वचन के साथ और उसे अनुवाद करने के लिए। भाई संगीत राज हमारे बीच में लखनऊ से मौजूद हैं, उन्हें भी मैं आमंत्रित करता हूं। आगे का समय आपके हाथ में। Praise God. सबको जय मसीह की। All praise and all glory goes to the Lord this evening. सारी महिमा, सारा आदर आज शाम प्रभु को हम देते हैं। I praise the Lord for Dr. Freddie Joseph and his missus. Both of them are medical doctors and they live in a busy cosmopolitan city like Bombay, but they find time to join in this meeting and leading in worship. मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं डॉक्टर फ्रेडी जोसेफ जी का, उनका पत्नी का। विशेष रूप में वो लोग दोनों मेडिकल डॉक्टर्स हैं और उन्होंने अपनी व्यस्तता के अंदर मुंबई जैसे शहर में, जहां काफी व्यस्त लोग रहते हैं, अपने समय को अलग कर इस मीटिंग में जुड़कर आराधनाओं में जो समय अलग हमें दिया, उसके लिए प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं। Let the good God continue to bless them. परमेश्वर जो भला है उन्हें लगातार आशीष देवे। My heart is filled with joy and happiness when I see your faces every Tuesday in this platform. मेरा हृदय बड़ा आनंद से भर जाता है जब मैं हर मंगलवार को आपके खूबसूरत हंसते हुए चेहरे को देखता हूं। We are sojourners in this earth. मैं और आप इस दुनिया में थोड़े समय के लिए तात्कालिक लोग हैं। In his epistle, Peter says in chapter 1 and verse 1, we are sojourners and we are pilgrims. हमें पहला पत्रस पहला अध्याय उसकी पहली आयत में हम देखते हैं हम यहाँ परदेशी हैं, हमें कुछ समय के लिए प्रभु ने यहाँ रखा है। And in the book of Hebrew, Apostle Paul says, we have no base here, we are just traveling. और पौलुस कहते हैं कि यहाँ पर हमारा कोई अतीत नहीं है, हम यहाँ पर मुसाफिर हैं और हम सफर कर रहे हैं। How many of you believe that we are musafir? I like that word, in this world. कि हम इस संसार पर मुसाफिर हैं। Praise the Lord. Amen. We have a home up in heaven. और हमारा एक आशा है जो स्वर्ग पर है। When we finish our course here in this earth, we will join with the Lord in heaven. इस पृथ्वी की दौड़ को पूरा कर एक दिन मैं और आप परमेश्वर के साथ उस स्वर्ग में एक साथ रहेंगे। Praise God. Amen. Right from last week, last Tuesday, we are thinking from Acts chapter 27. और पिछले हफ्ते हम लोग प्रेरितों के काम उसके 27वीं अध्याय से हम सीख रहे थे। I told you Acts chapter 27 can be compared to the life journey of a Christian.
और मैंने आपसे कहा प्रेरितों के काम 27वें अध्याय जो है वो मसीही जीवन के दौर के साथ में तुलना कर सकती है। It is about the voyage of Apostle Paul from Caesarea near Jerusalem to Rome. हमें पता है यहाँ पर प्रेरित पौलुस का यहाँ से सफर शुरू हुआ सिसेरिया से रोम की ओर। I told you about Paul. मैंने आपको पौलुस के विषय में बताया। He was a Pharisee and he was a very pious man and he believed in the Old Testament. और हम जानते हैं वो एक फारसी थे और साथ ही साथ वो एक बहुत ही ईश्वर भक्त थे और वो बहुत अच्छे तरीके से पुराने नियम को जानते थे। He hated Jesus and Christianity. वो यीशु से नफरत करते थे और मसीहत से भी बहुत नफरत करते थे। With the support of the Jews and the temple in Jerusalem, he tried his best to root out, to take out Christianity from its base. हमें पता है कि वहां से तो पूर्ण तरीके से वो मसीहत को मिटाने की खूब उन्होंने कोशिश की। He persecuted the Christians in Jerusalem मसीही लोगों को यरूशलेम में उन्होंने काफी सताया and he subdued almost the Christianity, the new movement in that city. और उस वक्त में ऐसा था कि उन्होंने पूर्ण तरीके से मानो मसीहत को दबा ही दिया था उस नए शहर में। Except the apostles, all the saints, they fled to different cities and villages for their life. केवल प्रेरितों को छोड़कर बाकी सब लोग अपनी जान बचाने के खातिर अलग अलग जगहों में तितर बितर होके चले गए। Many people moved to Damascus, a few miles away from Jerusalem. और कुछ लोग दमस्कस की ओर जो यरूशलेम से कुछ मील दूर है वहां की ओर चले गए। A church was established there. और वहां एक कलीसिया का रूपीकरण हुआ। Paul heard about that and he decided to go to Damascus. और पौलुस को इस बारे में खबर हुआ कि दमस्कस में कलीसिया हुआ है शुरू और वो वहां की ओर निकल पड़े। He knew that there is a wonderful church growing in that city. और वो समझ चुके थे कि खूबसूरत सी कलीसिया वहां चल रही है। So along with his aides, the temple guards and all, he traveled to Damascus to take out the Christians from there. और यहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ सेनाओं के साथ वो दमस्कस की ओर चलते हैं कि वहां से मसीहत को खत्म करना है। He reached almost the gates of Damascus. और वो लगभग उस दमस्कस के उस द्वार तक पहुंच चुके थे। Suddenly something happened that he never expected. और अचानक कुछ ऐसा हुआ जो कि उसके विषय में उनको कभी सोचा तक नहीं था। He thought nobody will be able to stop him. उन्होंने ऐसा सोचा पौलुस ने कि मुझे कोई भी रोक नहीं सकता है। He thought there is nobody above him in that land. उन्होंने सोचा कि इस दुनिया में भूमि में कोई ऐसा नहीं है जो मुझसे बढ़कर है। He believed in his education. वो अपने पढ़ाई पर उसको गर्व था। He believed in his religion. उसके धर्म पर उसको गर्व था, विश्वास था। He believed in his money and power. और उसको उसके धन संपत्ति पर उस पर विश्वास था। He believed in the sponsorship of the Jerusalem temple. और यरूशलेम के अंदर जो योगदान है उस पर विश्वास था। He thought nobody will be able to beat him. उसको ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे हरा नहीं सकता है। Praise God. आमीन। But suddenly something happened. लेकिन अचानक कुछ हुआ। He was at the gate of Damascus. वो दमस्कस के द्वार के पास था। It was noon. और वो दोपहर का समय था। And he was on a horseback. और उसके आवाज उसने अपने पीछे सुना। He was on a horseback. वो एक घोड़े के ऊपर था। Suddenly a light flashed around him. और एक अचानक एक प्रकाश उसके चारों ओर चमका। That was not a regular light. वो एक साधारण एक रोशनी नहीं थी। It was something very special. और ये कुछ खास और अलग रोशनी था। It was from heaven. ये स्वर्ग से था। That light flashed around him and he fell down to the ground. और वो रोशनी उसके चारों तरफ उसको चकाचौंध कर दी और वो गिर गया जमीन पर। He became blind and immobile. और वो उस समय तक कुछ समय तक अंधा हो गया। Immobile, he could not move. और वो आगे बढ़ नहीं पाया। Praise the Lord. आमीन। Hallelujah. हालेलुया।
No matter who we are, anytime we can fall down. मैं आपको बता दूं, आप और मैं कौन है, क्या है, नहीं पता, लेकिन हम और आप कभी भी गिर सकते हैं। The president or the prime minister, हो सकता है आप प्रधानमंत्री हो या फिर कोई राष्ट्रपति हो। police officer or the collector, हो सकता है आप पुलिस ऑफिसर हो या फिर कोई कलेक्टर हो। rich man or the poor, हो सकता है आप अमीर हो या गरीब हो। anytime you can fall down. आप किसी भी वक्त गिर सकते हैं। Once you fall down to the ground, nobody will be able to take you up from there. अगर एक बार आप जमीन पर गिर जाएंगे, आपको उठाने वाला कोई नहीं होगा। Praise the Lord. आमीन। Only the Lord will be able to bring you back to your life. केवल परमेश्वर ही आपको आपके जीवन में वापस लेकर आ सकता है। So he could not see and he could not move. वो कुछ देख नहीं पा रहा था पौलुस, और वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। And he heard a sound from above. और उसने एक आवाज स्वर्ग से सुना, Hey Saul, Saul, why you are persecuting me? हे शाऊल, तू मुझे क्यों उपद्रव करता है? And Paul answered and asked, Who are you, Lord? और पौलुस ने वापसी में पूछा, आप कौन है प्रभु? And he heard the sound, I am Christ Jesus, whom you are persecuting for the last many days. और वहां से वापस आवाज आया कि मैं वो मसीह हूं जिसे पिछले कुछ दिनों से तू सता रहा है। Praise God. आमीन। Then there Lord asked him to what to do next. उसके बाद परमेश्वर ने उसको बताया कि अगला उसको क्या करना है। God directed him. प्रभु ने उसको अगुवाई किया। Until now he was moving on his own direction, but now he is under God's direction. अभी तक वो अपनी मनमानी, अपनी मनमर्जी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब परमेश्वर की अगुवाई के अंदर बढ़ेगा। Completely surrendered his life for the Lord. उसने उस समय पूर्ण तरीके से अपने जीवन को प्रभु की सेवा के प्रति समर्पित कर दिया। He went to one of his friend's house there. और वो वहां एक अपने दोस्त के पास गया। 3 days he did not eat anything and he could not see. और वहां पर वो 3 दिन तक कुछ देख ना पाया और ना कुछ खा पाया। There was a pious man, a praying man in that city, and his name was Ananias. और वहां एक व्यक्ति था, धर्मी पुरुष, जो प्रभु का भाई मानता था, जिसका नाम है अनन्या। All these things you can read in Acts chapter 9. और ये सारी बातें आप प्रेरितों के काम 9वें अध्याय के अंदर देख सकते हैं। Because of lack of time, I'm not going to read all those portions. समय के अभाव की वजह से ये सब चीजें मैं नहीं पढ़ना मांगता हूं। Later after this meeting, you can read it. इस मीटिंग के बाद आप इसे पढ़ सकते हैं। And there Ananias came and prayed for this man. और उस वक्त हनन्याह वहां आते हैं और इस शाऊल के लिए वहां प्रार्थना करते हैं। And Saul received his sight back. और हम देखते हैं कि शाऊल ने जो अपनी दृष्टि खो दिया था, उसे वापस दृष्टि आ जाती है। And he got his strength back. उसने अपने बल को वापस प्राप्त कर लेता है। From there he became a Christian. और वहां से वो एक मसीही बन जाता है। He became a disciple of the Lord. और वो प्रभु यीशु का चेला बन जाता है। Hallelujah. हालेलुया। Next 35 years, almost 35 years until his death, this man worked tirelessly for the Lord in the hills and the plains of Asia and Europe. और उसके बाद लगभग 35 साल इसके होने के बाद उन्होंने लगातार बिना थके, बिना रुके, आमीन, उन सारे इलाकों में जाकर प्रभु के लिए अपने जीवन को व्यतीत किया और गवाही को दिया। He went through problems after problems. एक के बाद एक समस्या से होकर वो गुजरे। He mentioned it in his book, in his letter to the Corinthians. और कुरिन्थियों की पत्री में वो पत्र लिखते समय अपनी दर्द को लिखता है। Let's go to 2 Corinthians chapter 11. मैं चाहता हूं आप दूसरा कुरिन्थी उसका 11 अध्याय में आइए। And verse 23 to 28. और उसका 23 से लेकर 28 तक मैं पढ़ रहा हूं। लिखा है, दूसरा कुरिन्थी 11:23। मैं पागल की नाई कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं, अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए हैं। 3 बार मैंने बेतें खाई, 1 बार पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए,
एक रात मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों में के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उगाड़े रहने में, और बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैंने नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। Praise God. Amen. We may not find many people like this suffered for the Lord. हम ऐसे लोगों को नहीं देखने को मिलता है जो प्रभु के खातिर इतने दुख उठाते हैं। He was not an ordinary man like us. हमारे जैसा एक साधारण मनुष्य नहीं था वो, He was an apostle of God. और वो एक परमेश्वर का प्रेरित था। He was once taken to the third heaven. वो एक बार तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया था, He experienced the Lord, Almighty God, and the heaven there. और उसने वहां पर अब परमेश्वर को और उस स्वर्ग को अनुभव किया था। He brought back people, those who had died. और उन लोग जो मर गए थे उनको वापस लेके आने का काम किया। He performed miracles. अद्भुत काम उन्होंने किया। He brought thousands and thousands of people to the Lord. हजारों हजारों तादादों में लोगों को प्रभु के खातिर जीता। Preached the glorious gospel of Jesus Christ, nations and nations. प्रभु की महिमा में सुसमाचार को, यीशु को हमें राष्ट्रों में, राज्यों में उन्होंने बांटना शुरू किया। But he had to suffer a lot for the gospel. लेकिन इस सुसमाचार के खातिर उस प्रभु के दास को बहुत कष्ट उठाना पड़ा। That is what we heard in Corinthians chapter 11. और वही हमने दूसरा कोरिन्थी 11 अध्याय में अभी देखा। Many times, day and night in the water. और काफी दिन तक तो पानी में दिन रात वो रहे। Once he was stoned almost to death. और एक बार तो उनके ऊपर ऐसा पथराव किया गया कि वो मृत्यु के कगार पर पहुंच चुके थे। He had to go through poverty. और गरीबी की अवस्था से होकर उन्हें गुजरना पड़ा। Many things are mentioned there. बहुत सारी बातों को वहां लिखा गया है। But he stood for the Lord. लेकिन वो प्रभु के लिए खड़ा रहा। Before his death, he said, I have finished my course. अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने इस बात को कहा, मैंने मेरी दौड़ को पूरी कर ली है। I have ran my race. मैंने मेरी दौड़ को पूरी कर ली है। I did not take any rest. मैंने कोई भी आराम नहीं लिया। I did not withdraw myself from this work. मैंने इस काम से पीछे नहीं हटा। Now I am ready to go. मैं अब आगे जाने के लिए तैयार हूं। Praise the Lord. आमीन। In these 35 years, not 35 years, during all his missionary journeys, this man cherished a big dream in his life. ये 35 साल की उनके सेवकाई के दौरान इस प्रभु के दास के हृदय में बहुत सारे सपने थे जिसमें वो बहुत आनंद उठाते थे। And one of his dreams was to visit Rome, the then capital of the whole world. और एक उनका बड़ा सपना था कि वो रोम में जाए और वहां जो सब दुनिया का राजधानी है वहां पर वो रहें। And also there is a small church. और वहां पर एक कलीसिया भी है। It was his wish and it was his dream to visit that church and that city. और वो उनका सपना था, उनकी बड़ी हार्दिक इच्छा थी कि वो उस नगर में जाएं और उस कलीसिया में जरूर जाएं। In his letter to the Romans, he mentioned it. और रोमियो की पत्री में उन्होंने इस बारे में लिखा है। Chapter 1 verse 12. पहली अध्याय की 12वीं आयत में। Romans 1:12. रोमियो की पत्री पहला अध्याय उसकी 12वीं आयत मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। लिखा है, अर्थात यह कि मैं तुम्हारे बीच में होकर तुम्हारे साथ उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में और तुम में है शांति पाऊं। Is it right? 1:12. या 1:12 पास्टर। Once again. अर्थात यह कि मैं तुम्हारे बीच में होकर तुम्हारे साथ उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में और तुम में है शांति पाऊं। Yeah, I will come there and then from there I will travel further. Praise the Lord. Amen. I think that is different verse. वहां लिखा है, जो प्रभु की दास कह रहे हैं, मैं वहां आऊंगा तुम्हारे बीच में और मैं वहां से आमेन सफर करूंगा।
Well, chapter 15, verse 15. 24. Romans 15:24 also we will read. हम 15 का 24 में भी हम रोमियो की पत्री में देख सकते हैं. Romans 1:15 it is written, Pastor. Okay. सो मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को बरसक तैयार हूं. Yes. And Amen. 15:24. 15 रोमियो का पत्री उसका 15 अध्याय उसकी 24वीं आयत लिखा है, इसलिए जब इस्पानिया को जाऊंगा तो तुम्हारे पास होता हुआ जाऊंगा, क्योंकि मुझे आशा है कि उस यात्रा में तुमसे भेंट करूं, और जब तुम्हारी संगति से मेरा जी कुछ भर जाए तो तुम मुझे कुछ दूर आगे पहुंचा दो. He mentioned it in his letter to the Romans. यहां पर रोमियो की पत्री में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है. So after his second missionary journey, this man reached Jerusalem, and from there he wanted to go to Rome. और अपने दूसरे मिशनरी यात्रा के बाद में वो यरूशलेम में पहुंचे. यरूशलेम से वो रोम की ओर जाने के लिए तैयार थे. But he was arrested there. लेकिन उस दौरान उनको वहां पकड़ा गया. For no reason he was arrested. बिना किसी कारण के उन्हें पकड़ा लिया. There he was persecuted like an animal. और वहां पर उनके साथ ऐसा बर्ताव किया, सताया गया जैसे मानो एक जानवर के साथ में सलूक किया जा रहा हो. And he was thrown to the prison. उन्हें कालकोठरी में फेंक दिया गया. And 2 years he had to spend in that prison there in Caesarea and Jerusalem. और 2 साल तक उन्हें सिसिरिया में और यरूशलेम के कारागृह में बंदी बनकर रहना पड़ा. And after 2 years he was sent to Rome for a trial in front of the Emperor Caesar in the Supreme Court, I mean. और उसके बाद उन्हें रोम के अंदर उन्हें जो वहां का जो सुप्रीम कोर्ट है, वहां के जो लोग हैं, न्यायाधीश है, उसके सामने प्रस्तुत करने के लिए लेके जाया गया. That was Emperor Caesar himself. और वो जो वहां के सम्राट जो सीसर है उनके समक्ष. And he started his journey in a ship. और उन्होंने उस सफर को एक जहाज में शुरू किया. Started his journey from Caesarea. और उन्होंने सिसिरिया से उस सफर को शुरू किया. There were 275 other prisoners with him in that ship. और उस यात्रा के दौरान उनके साथ उस जहाज में 275 लोग मौजूद थे. And Paul was in chain. और पौलुस को बंदी बना के उसे जंजीरों में बांधा गया था. He never thought that he would go to Rome in chains. और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जंजीरों के साथ में रोम में प्रवेश करूंगा. Praise the Lord. हालेलुया. Children of God, many unexpected things will happen in our life. मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, संतानों, हमारे जीवन में जो हम कभी नहीं सोचते हैं ऐसे बातें भी घटती है हमारी जिंदगी में. You may be a praying Christian. हो सकता है आप एक प्रार्थना करने वाला मसीही हो. You may be a pious Christian. हो सकता है आप एक बहुत ही प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति हो. Hallelujah. हालेलुया. It does not mean that all your dreams should fulfill. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके हर एक सपने पूरे हो जाएंगे. This great man is in chain and he is traveling along with 275 terrible prisoners in a ship. और ये प्रभु के दास जो बड़े ख्वाब के साथ में चले थे, अब जंजीरों से बंधे हुए और बड़े ही जोखिम वाले आमीन कैदियों के साथ, जो कि 275 लोग हैं, उनके साथ उस जहाज में सफर कर रहे हैं. Can you just imagine his mental status? मैं आपसे पूछना मांगता हूं, थोड़ा समय के लिए आप एक बार उनकी मानसिक संतुलन के विषय में एक बार सोच के देखिए. With a big chain in legs, this man is sitting there in the ship. एक बहुत बड़े जंजीर उनके पांव में बंधे हुए हैं और एक कोने में वो जहाज पर बैठे हैं. All his dreams faded. उनके सारे सपने खत्म हो चुके थे. There are many people listening me this evening. You had many dreams, cherished many big dreams, but suddenly it happened. मुझे बहुत सारे लोग आज ऐसे सुन रहे हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े सपने सजाए थे, बड़े खुश हो रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा है मानो वो सारे सपने बिखर चुके हैं. You had many plans. आपके पास बहुत योजनाएं थी, But suddenly you lost your job. लेकिन अचानक आपने अपनी नौकरी को खो दिया. Suddenly you diagnosed
with a terrible sickness. और अचानक आपके शरीर पर ऐसी भयानक बीमारी पाई गई। Hallelujah. हालेलुया। It can happen in Apostle Paul's life. It can happen in anybody's life. अगर ये अपोस्तल पौलुस के जीवन में, प्रेरित पौलुस के जीवन में घट सकती है, तो हम में से और आप में से जिंदगियों में भी ये हो सकती है। And the Spirit of the Lord tells me, पवित्र आत्मा मुझे इस प्रकार कह रही है, and some of you are in chains. आज आप में से कुछ लोग ऐसे कुछ जंजीरों में हैं। That may not be an iron chain. ये हो सकता है किसी लोहे का जंजीर नहीं हो। I'm not talking about that. मैं उसके विषय में बात नहीं कर रहा हूं। Some kind of chain that bound your movements. कुछ ऐसे जंजीरें जो आपको आगे बढ़ने से रोक के रखी है। You lost the peace and joy of your family life. आपने आपके जीवन में, पारिवारिक जीवन में खुशियों को आपने खो दिया है। You have cherished big dreams about your family. आपने पहले तो बड़े सपने सजाए थे अपने परिवार को लेकर। You have dreamed many things about your children. आपने अपने बच्चों को लेकर काफी सारे सपने सजाए थे। Your house, your job, and your business. आपका घर, आपका परिवार, आपका बिजनेस को लेकर। Initially, it went very well, but suddenly you saw a binding in it. शुरुआती समयों में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन इन दिनों में, पिछले समयों में आप देख रहे हैं मानो आपको बांध के रखा गया है। You cannot move freely. आप आसानी से, आप आजादी के साथ में नहीं बढ़ पा रहे हैं। You shed tears in the nights. आप रात के समयों में आंसुओं को बहाते हैं। In your bed, you turning that side and this side. आप अपने बिछोने में आप आप प्रेसल कभी इधर पलटते हैं, कभी उधर पलटते हैं। That is what David said in one of his psalms. इसलिए भजन संहिता में दाऊद ने एक जगह में ऐसा लिखा है, Oh Lord, I'm not getting enough sleep. प्रभु मैं आराम से सो नहीं पा रहा हूं। In my bed, I'm turning and turning and turning. मैं मेरे बिस्तर में परमेश्वर इधर उधर पलट रहा हूं। Hallelujah. हालेलुया। And you say, all my dreams have been failed. और आप आज रात इस प्रकार कह रहे होंगे, प्रभु मेरे सारे सपने सब कुछ बिखर गए हैं। I see a chain in my legs. प्रभु मैं अपने आप के शरीर पर एक जंजीर के समान मैं अपने आप को बंधा देख रहा हूं। The devil bound me from head to toe. शैतान ने सर से लेके पांव तक मुझे बांध के रखा है। Oh God, what should I do? हे प्रभु मैं क्या करूं? But you will not see Paul crying to the Lord why this has happened in his life. लेकिन आप देखिए उन अध्यायों में पौलुस कभी भी इन हालातों में रोया नहीं। वो You know why? आपको पता है क्यों वो नहीं रोया? Why he did not complain? क्यों उसने किसी प्रकार का परमेश्वर के सामने आरोप नहीं बोला? At the Damascus gate itself, the Lord told him how much you have to suffer for the sake of the gospel. क्योंकि दमस्कस के उस द्वार के पहले जब वो परमेश्वर के साथ मुठभेड़ किया, उस मुठभेड़ के दौरान परमेश्वर ने उसे समझा दिया कि मेरे नाम के खातिर तुझे कितना कष्ट और संघर्ष को उठाना पड़ेगा। In advance, God talked to him about his sufferings. और परमेश्वर ने एडवांस में ही उसको बता दिया कि क्या क्या कष्ट तेरे जीवन में आने वाले हैं। Hallelujah. हालेलुया। So he is traveling in the ship. हम देखें इस वक्त वो जहाज पर सफर कर रहे हैं। After a few days, big problems came. कुछ दिन बीतने के बाद में बड़ी समस्या वहां खड़ी हो गई। We will go to Acts 27 and we will read verse 4. मैं चाहता हूं हम सब प्रेरितों के काम उसके 27वें अध्याय उसकी 4थी आयत को हम लोग पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 27 उसकी 4थी आयत लिखा है, वहां से जहाज खोलकर हवा विरुद्ध होने के कारण हम कुप्रुस की आड़ में होकर चले। You know, in those days, the ships were not like the modern ships as of today. उन दिनों में आज के जमाने के जैसे जहाज नहीं हुआ करते थे।
All the ships, whether it is big or small, depended upon the wind. और उन समयों में चाहे जहाज बड़े हो छोटे हो, वो हवा पर निर्भर रहते थे। If it will get a favorable wind, they can go smoothly. अगर एक अच्छा हवा चलेगा तब उस हवा के चलते वो आगे बढ़ पाते थे। If the wind is opposite, they will be in trouble. अगर हवा विपरीत दिशा से आएगा वो समस्या में पड़ जाते थे। Here, what happened in this journey? इनके इस सफर में क्या हुआ? The wind blew opposite the ship. हवा जहाज के विपरीत दिशा से आने लगी। They could not sail smoothly. वो आराम से उस सफर को नहीं कर पा रहे थे। They smelled trouble. उन्होंने आगे बड़े संकट को समझ लिया था। Anytime, anything can happen. आगे कब भी कुछ भी हो सकता है। Hallelujah. आमीन। Let's read verse 7. 7वीं आयत को हम लोग पढ़ेंगे। और जब हम बहुत दिनों तक धीरे धीरे चलकर कठिनता से कलिदुस के सामने पहुंचे, तो इसलिए कि हवा हमें आगे बढ़ने ना देती थी, सलमोने के सामने से होकर क्रेते की आड़ में चले। Hard men chale, under the cover of Crete. यहां हम देखते हैं क्रेते की आड़ में चले। This is very important. ये एक बहुत जरूरी बात है। I don't have time to stop there. मुझे यहां रुकने के लिए समय नहीं है। They were unable to travel or unable to sail directly. वो लोग आगे अच्छे तरीके से नहीं बढ़ पा रहे थे They started to sail under the cover of something and somebody. और वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज की आड़ में सफर कर रहे थे। How many of you travel? How many of you live under the cover of something and somebody? आप में से कितने लोग हैं जो किसी न किसी व्यक्ति के या किसी न किसी वस्तु के आड़ में सफर कर रहे हैं? How many days you can go like that? कितने दिन तक किसी की आड़ में आप ऐसे जाएंगे? One day you have to come out. एक दिन आपको इसमें से बाहर आना होगा। Praise the Lord. हालेलुया। You have to come to the water. और ये लोग पानी के पास में आए। You need to come to the water. आपको पानी के पास आना होगा। All the days you cannot go like that. आपको हमेशा किसी के आड़ में नहीं जाना है। Crete will not protect you. क्रेते हम लंबा समय तक आपका मदद नहीं करेगा। Crete is not your destination. आप क्रेते आपका पहुंचने का लक्ष्य स्थान नहीं है। Rome is your destination. आपका लक्ष्य स्थान रोम है। If you want to reach there, you have to come out from this covering. और अगर आपको वहां पहुंचना है आपके लक्ष्य स्थान पर, ये जो आड़ है, इन आड़ के अंदर से आपको निकल कर आना होगा। Hallelujah. हालेलुया। They thought Crete will save them. उनको ऐसा लगने लगा कि शायद क्रेते में हम बच जाएंगे। And they thought by the time the water will go calm. और उनको लगा कि जब हम क्रेते की आड़ में रहेंगे तब तक समुद्र का जल जो है वो शांत हो जाएगा। No, brother. नहीं मेरे भाई, No, sister. नहीं मेरे बहन, As you think, things will not happen. आप जैसे सोच रहे हैं वैसी चीजें नहीं होगी। Something is happening. कुछ तो हो रहा है। This journey is not going to be smooth. आपका ये सफर आसान नहीं होने वाला। Hallelujah. हालेलुया। Because you are in troubled water. क्योंकि आप एक समस्या भरे हुए जल में सफर कर रहे हैं The wind is opposite. और हवा आपके विपरीत चल रहा है। The cloud is opposite. और जो बादल है वो आपके विपरीत है। Amen. हालेलुया। What happened next? अगला क्या हो रहा है? Verse 10. वाक्य 10 कि हे सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि न केवल माल और जहाज की वरन हमारे प्राणों की भी होने वाली है। Paul is in chain, but he gave a prophecy to the captain of the ship and the owner of the ship. पौलुस जो है वो ऑलरेडी बंदी बनाकर वहां बैठाया गया है, लेकिन वहां बैठे बैठे वो वहां के जो कप्तान है जहाज के उसको भविष्यवाणी कर रहा है। Paul said, brother,
I see trouble throughout the way, not only to the ship, even to our life. यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहता है, हे सज्जनों, इस यात्रा में मुझे बड़ी विपत्ति और हानि दिखाई दे रही है। ये केवल जहाज के लिए नहीं है, ये हमारे प्राणों के लिए भी हो सकता है। Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. आमेन। That is what, for that job, God called us. इसीलिए इसी काम के लिए प्रभु ने मुझे और आपको बुलाया है। A day ago, there was again an earthquake in North India. एक दिन पहले, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, उत्तर भारत में एक भूकंप आया Its epicenter was Jammu Kashmir, और उसका जो मेन केंद्र था वो जम्मू कश्मीर में था। and it is happening again and again in North India. और ये उत्तर भारत में लगातार बार बार हो रहा है। It is small. वो छोटा है, The gravity is small, वो जो गुरुत्वाकर्षण है वो छोटा है, but it is a sign of a big earthquake that is going to come there in your land. लेकिन ये एक सूचना है और सचेत करना है कि एक बड़ा भूकंप हमारे भारत में या उत्तर भारत में आने वाला है। Now the people are going, taking the cover and traveling ahead. और अभी जो लोग हैं वो कवर को लेकर वो लोग सफर कर रहे हैं। Praise the Lord. आमीन। You need to warn the people. आपको लोगों को सचेत करना होगा। You need to warn the authorities. आपको अधिकारियों को सचेत करना होगा। The gravity will not be small always. ये जो गुरुत्वाकर्षण की ताकत है वो हमेशा छोटा नहीं रहेगा। Hallelujah. A big Hallelujah. earthquake may come any time. किसी भी समय में बड़ा भूकंप आ सकता है। This is just a warning shot, brother, sister. मेरे भाई बहन, ये जो अभी हो रहा है छोटे छोटे भूकंप, ये तो बड़ी एक सूचना है बड़ा आने का। It may have even your souls. और ये बहुत सारे आप प्राणों को नुकसान पहुंचा सकता है। As the politicians think, the things will not go. जैसे राजनीतिक नेताएं सोच रही हैं, उनके सोच के हिसाब से चीजें नहीं जाएगी। As the police officers think, the things will not go. आज जैसे पुलिस अफसर सोच रहे हैं, उनके सोच के मुताबिक चीजें नहीं जाएगी। As the government thinks, things will not go. आज की सरकार जो सोच रहे हैं, उनके सोच के हिसाब से चीजें नहीं जाएगी। It is going to go beyond their catch. और ये चीजें जो आने वाला है, जो नुकसान, वो उनके सोच से बाहर है। Hallelujah. हालेलुया। Nobody will be able to control it कोई भी उसे अपने वश में नहीं कर सकता except the Lord. केवल प्रभु के अलावा। It is under the control of the Almighty God. सब चीजें मेरे प्रभु के नियंत्रण में हैं। That is what Paul said here. इसलिए पौलुस ने यहां पर उनसे कहा, Hello, Captain. You may be a well-experienced captain in this water. हे कप्तान, इस जहाज के तुम बड़े अनुभवी कप्तान हो सकते हो। You may have 25 years of experience in this sea. हो सकता है इस समुद्री यात्रा के अंदर आपके 25 साल का अनुभव हो। But I tell you, Captain, you cannot take the cover always. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कप्तान, आप हमेशा इस आड़ में छुप कर नहीं बैठ सकते। Hey, the owner of the ship, I tell you, things are going to get worse. हे इस जहाज के जो मालिक हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं चीजें और बिगड़ने वाली है। Hallelujah. हालेलुया। People think they are strong. लोग सोच रहे हैं कि हम बड़े मजबूत हैं। If anybody think this evening that I am very strong, my family is very strong, I am rich, there is no harm can come to my life. अगर आप आज रात सोच रहे हैं मैं बड़ा मजबूत हूं, मेरा परिवार मजबूत है, मैं बहुत धनी हूं, मेरे पास बहुत कुछ है, But I tell you, लेकिन मैं आपको बताता हूं the sailing is going to be hard. ये यात्रा बड़ा मुश्किल होने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। The captain cannot receive that message. लेकिन यहां इस कप्तान ने उस संदेश को नहीं सुना। You know, Paul connected a wireless connection.
between the third heaven and himself in that ship. आप इस बात को समझिए, वो पौलुस कौन है जो तीसरे स्वर्ग तक, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, पहुंचा हुआ, स्वर्ग के साथ में रिश्ता रखने वाला एक व्यक्ति वो वहां पर है। He connected a connection with heaven. और उस समय में उसने स्वर्ग के साथ में एक रिश्ता बनाया। There is no wire, it is completely wireless. और वहां पर किसी प्रकार का कोई तार नहीं है, वो बिना तार का है। The captain cannot connect that connection. और वहां उस जहाज का कप्तान ऐसा जोड़ नहीं जोड़ सकता। Paul, even though you are in chain, only you have that connection. पौलुस, भले ही तू इस वक्त जंजीरों में है, लेकिन ये जो कनेक्शन है ये केवल और केवल तू ही कर सकता है। Even though you sit there in reproach along with many other people, you know, only you can hear the Lord. बहुत सारे लोगों के बीच में तू बैठा हुआ है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं पौलुस, केवल तू ही उस परमेश्वर की आवाज को सुन सकता है। Only you can warn the people. केवल तू ही लोगों को सचेत कर सकता है। I tell you, there is a big warning this evening. आज शाम को मैं आपको बताना मांगता हूं, एक बहुत बड़ी चेतावनी है आपके सामने। You are under the complete control of the heaven. आप और मैं स्वर्ग के पूरे नियंत्रण में हैं। You cannot go under the cover. मैं और आप किसी और की आड़ में नहीं जा सकते हैं, The ship is under the control of the Lord. क्योंकि इस जहाज का नियंत्रण प्रभु के हाथ में है। The sea is under the control of the Lord. और जो समुद्र है वो समुद्र भी परमेश्वर के हाथ के अधीन है। You are bound. और आप बंधे हुए हैं। Paul is only bound in his legs, but you are bound completely. पौलुस तो केवल पांव से बंधा हुआ है, लेकिन आज रात आप पूरे तरीके से बंधे हुए हैं। Hallelujah! हालेलुया। Paul is not worried. लेकिन पौलुस यहां चिंतित नहीं है, He's not worried. वो बिल्कुल चिंतित नहीं है। He was not worried to, he's not afraid to talk to the people, वो बिल्कुल डर नहीं रहा है लोगों से बात करने में, to the captain and the owner of the ship. और उन जहाज के मालिक से या फिर उस कप्तान से बात करने में। He said, better stop here. वो उनको सचेत कर रहा है और कह रहा है, अच्छा होगा कि ये सफर यही बंद कर दें, Better stop here. अच्छा होगा इस सफर को यही रोक दें। I tell you again, better stop here. मैं आज रात कुछ लोगों को देखकर कहता हूं, अच्छा होगा यही रोक दें। Don't take even a single step further. अब यहां से एक कदम भी आगे नहीं बढ़िए। Hallelujah! आमीन। You will be in big trouble. अगर आप यहां से बढ़ेंगे, आप एक बड़ी समस्या को देखेंगे। If you're ready to listen the word of God, अगर आज रात आप प्रभु के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं, if you are ready to listen the prophecy, अगर आप इस भविष्यवाणी को अंगीकार करने के लिए तैयार हैं, if you are ready to stop there and wait for the Lord, और अगर आप इंतजार कर प्रभु की बात जोने के लिए तैयार हैं, God will take control of your journey. परमेश्वर आपके सफर का नियंत्रण ले लेगा। Once the Lord take over, अगर परमेश्वर एक बार अपने हाथ में चीजों को ले ले, you will be under his cover. आप हमेशा के लिए उसके आड़ में हो जाएंगे। Hallelujah! हालेलुया। Take the cover of Jesus, not the cover of Crete. कृत्य की आड़ में नहीं, यीशु के आड़ में आ जाए। He's ready to lead you and guide you. और वो प्रभु आपको अगुवाई करने के लिए, आपको चलाने के लिए तैयार है। How many of you will do that? आप में से कितने लोग आज रात उसे करेंगे? I'm going to stop here. मैं यहां बंद कर रहा हूं। This evening is an evening of warning. ये आज की रात एक चेतावनी की रात है। Hallelujah! आमीन। May the good God bless you, and we will see next Tuesday, God willing. परमेश्वर जो सर्वदयालु है वो आप पर आशीष को देवे। अगले हफ्ते फिर से मंगलवार शाम को हम दोबारा मिलेंगे।